अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 क्लास का आज हमारा फार्मूला जो है जियोमेट्रिक मीन और उर्दू में हम इसे कहेंगे अक्लीदसी औसत। आज मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने उर्दू इंग्लिश मीडियम को सेपरेटली एक्सप्लेन करने के बजाय मैंने सोचा कि क्योंकि फार्मूले तो एज़ इट इज़ बिल्कुल सेम ही हैं, तो क्यों ना वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो क्योंकि अब देखें यहाँ पर ग्रोही मवाद के लिए, ग्रुप डाटे के लिए फार्मूला जो है जियोमेट्रिक मीन और अक्लीदसी औसत का फार्मूला है जियोमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू एंटी लॉग। अभी जो साइंस स्टूडेंट है 10th क्लास के, यकीनन साइंस स्टूडेंट ही हैं ये, तो इसलिए साइंस स्टूडेंट जो 10th क्लास के हैं उन्होंने लॉग एंटी लॉग को अच्छे तरीके से यूनिट नंबर 3 9th क्लास में अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा लोगरिथम को। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमने इज़ इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू एंटी लॉग मल्टीप्लाई समीशन एफ मल्टीप्लाई लॉग एक्स, यानी आपने एफ फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है 1/1 लॉग एक्स के साथ, और फिर यहाँ पर हमने ऊपर लिखना है जो सम होगा फ्रिक्वेंसी का एस फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई लॉग एक्स का टोटल जो है वो हम ऊपर लिखने वाले हैं, और ओवर में फ्रिक्वेंसी के टोटल को हम नीचे लिखेंगे। तो सिग्मा एफ मल्टीप्लाई लॉग एक्स की जो वैल्यू होगी, हम यहाँ पर जो सम आएगा उसको हमने डिवाइड करना है फ्रिक्वेंसी के सम के साथ। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाता है, हम लास्ट में उसको एंटी लॉग से उसका एंटी लॉग लेंगे। जैसे कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आपने शिफ्ट एंड लॉग प्रेस करना है, आने वाले आंसर का एंटी लॉग ले लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनग्रुप डाटे में ये फार्मूला है। अनग्रुप डाटे में फार्मूला ये गैर ग्रोही मवाद के लिए सेम जियोमेट्रिक मीन आंसर का एंटी लॉग लेना है, लेकिन इसमें क्या करना है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी नहीं है इसमें ना, तो हमने लॉग एक्स यानी एक्स का आप 1/1 लॉग लेंगे तो उसे हम लॉग एक्स कहते हैं। आपने लॉग एक्स का सम यहाँ पर लिखना है, और आपने ओवर में जो वैल्यू लिखनी है वो होगा टोटल कितने नंबर हैं, आप उसे डिवाइड कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा आपने उसका भी एंटी लॉग लेना है। वो कैसे, आपने अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट एंड लॉग प्रेस करना है, तो आने वाले आंसर जो भी होगा शिफ्ट एंड लॉग प्रेस करने के बाद एंटी लॉग ले लिया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। अब हम सेकंड फार्मूला डिस्कस करेंगे, हार्मोनिक मीन। आज का सेकंड ये हार्मोनिक मीन जिसे हम उर्दू में हम आहंग औसत कहेंगे, इसमें ग्रोही मवाद में हमारे पास है हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू फ्रिक्वेंसी का टोटल यानी समीशन एफ फ्रिक्वेंसी का टोटल ओवर। अब आप इसमें परेशान नहीं होना, आप समझेंगे कि ये क्या एफ़ ओवर एक्स दिया हुआ ये है क्या, तो आपने ये स्टूडेंट्स आपने ये जब आपका कॉलम बनेगा, आप बाकायदा जब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो बाकायदा ये टेबल बनता है, तो वो टेबल होगा एफ़ ओवर एक्स का। तो हमने फ्रिक्वेंसी की 1/1 वैल्यू को डिवाइड करना है एक्स के साथ, और जो आंसर हमारा आता जाएगा हम उसको एफ़ ओवर एक्स के कॉलम में लिखते जाएंगे 1/1, और जब वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी डिवाइड होकर, एफ़ ओवर एक्स की सारी वैल्यूज़ डिवाइड होकर वहाँ पर कॉलम में लिखी जाएंगी, तो उनका हमने टोटल करना है, वो टोटल यहाँ पर लिखना है हमने। तो अब आपने करना क्या है, जब आपका एफ़ ओवर एक्स का समीशन हो जाएगा यानी टोटल हो जाएगा, आपने वो फ्रिक्वेंसी के टोटल को आपने एफ़ ओवर एक्स के टोटल से डिवाइड करना है, और आपका हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा ग्रुप डाटे का। ठीक है, अनग्रुप डाटे में जैसे कि मैं पहले दिन जो हमारी क्लास हुई थी फर्स्ट डे से मैं आपको ये बताती आ रही हूँ कि अनग्रुप डाटा में फ्रिक्वेंसी नहीं होती, और अनग्रुप डाटा में हम नंबर काउंट करते हैं हमारी वैल्यू का, लेकिन तकरीबन 50% ये फार्मूला मैच करता है। वो कैसे, ओवर का जो काम है वो एक जैसा ही है तकरीबन, यानी आपने ऊपर हार्मोनिक मीन में अनग्रुप डाटा में बताना है एन, आपने एन बताना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं उस ओवर में। अब आपने समीशन किसका करना है, टोटल किसका करना है आपने। अब हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी तो क्योंकि है नहीं, आपने 1 डिवाइडेड बाय एक्स, अब एक कॉलम बनेगा, इंशाल्लाह जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे को, आपने 1 को डिवाइड कर देना एक्स की वैल्यू के साथ 1/1, 1 डिवाइडेड बाय एक्स, 1 डिवाइडेड बाय एक्स, अगेन एंड अगेन आप ये रिपीट करते जाइएगा, तो आपके जो सारी वैल्यूज़ आएंगी उनका आप टोटल करेंगे, तो वो समीशन 1/x की वैल्यू होगी। टोटल यहाँ पर लिखेंगे हम, n को डिवाइड करेंगे
समेशन 1/x के साथ, तो आपका हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। यानी आपने इसी तरह यहाँ जो डिवाइड का प्रोसीजर यूज़ करना है वहाँ दूसरे में अनग्रुप डाटा में भी यही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला भी कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड जो फार्मूला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और हमारा थर्ड फार्मूला वेटेड मीन जो कि है उर्दू में हम उसे कहेंगे वज़नी औसत, और उसके साथ साथ हम रेंज भी डिस्कस करेंगे। जी, वेटेड मीन हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम एक और मैंने फार्मूला मैंने कहा कि जगह बच चुकी है नीचे, तो हमें स्पेस को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमने वेटेड मीन का फार्मूला भी इंशाल्लाह भी शेयर करने लगे और डिस्कस भी करेंगे। जी, ये जो वेटेड मीन है अमूमन जो है एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का तो बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया है ये इतने 7-8 सालों में, जब से मैं 9th 10th या 8 यानी ओवरऑल मैथ पढ़ाती आ रही हूँ, तो मैंने ये चीज़ को नोटिस किया है कि वेटेड मीन 2 मार्क्स का ज़रूर क्वेश्चन आता है पेपर में, और रेंज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दोनों फार्मूले आप अच्छे से समझ लें। पिछले जितने भी फार्मूले हमने डिस्कस किए जो है ना, उसमें से डायरेक्ट मेथड मीन जो है, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आज ये 2 फार्मूलाज जो आपके साथ मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, वेटेड मीन एंड रेंज, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। स्टूडेंट्स आप ज़रूर इनको तवज्जो करेंगे और आपने इनको अच्छे से माइंड में इनको बिल्कुल आपने याद रखना है। वेटेड मीन का मैं चाह रही थी एग्जांपल भी आपको दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम अच्छे से फार्मूला भी अगेन डिस्कस हो जाएगा, और फिर एग्जांपल भी हो जाएगी। क्वेश्चन जो होगा वो एग्जांपल एज एग्जांपल भी हम ले लेंगे उसको। तो वेटेड मीन का है, वेटेड मीन टोटल समीशन यानी टोटल वेट मल्टीप्लाई एक्स, यानी डब्ल्यू आपने वेट डब्ल्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करना है। उनका जो 1 बाय 1 टोटल मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो लास्ट में उनका टोटल कर लेंगे, तो आ जाएगा समीशन डब्ल्यू मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। उसके ओवर आपने वेट का आपने फिर जिस तरह फ्रिक्वेंसी का टोटल करते थे इस तरह आपने वेट का भी टोटल करना है, वो आप नीचे लिख देना है। तो इस तरह हो जाएगा समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर जो है समीशन डब्ल्यू, तो आपने आपस में इनको डिवाइड करना है, तो आपका वेटेड मीन का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप जो है इस चीज़ को ज़रूर मेरी बात को सीरियस समझें। बेहद इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूले हैं, आप एग्ज़ाम में ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। रेंज इज़ इक्वल टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू में से आपने जो है सब्सट्रैक्ट करना है एक्स की मिनिमम वैल्यू को, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आपका आंसर बस इतना सा फार्मूला है, आपने मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, और देन आप जो है आप रेंज को बिल्कुल जो है सॉल्व कर लेंगे 1 मिनट में। तो ये फार्मूला है भी बहुत आसान और है भी बहुत इम्पॉर्टेंट। आप लोग अगर किसी चीज़ पर मैं ज़्यादा ज़ोर डाला करूँ तो आप समझा करूँ कि वाकई ये चीज़ अहम है, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस डलवाया जा रहा है। उर्दू में हमारे पास है 7, सबसे बड़ी मद में से सबसे छोटी मद, यानी सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपने माइनस करनी है, तो आपका मीन रेंज आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे आज के 10th क्लास के लिए 3 फार्मूलाज मैंने आपके साथ शेयर किए, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आए होंगे और आप ज़रूर इनको समझने की कोशिश करेंगे अगर नहीं समझ आए तो। और इंशाल्लाह अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस हमारे 2 फार्मूलाज मज़ीद फर्दर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपसे शेयर भी करूंगी। उसके बाद जैसे ही वो 2 फार्मूले हो जाते हैं मुकम्मल, तो हम इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और एक्सरसाइज 6.1 जल्द अज जल्द हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, और अब तक जो न्यू वो लोग जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो ज़रूर अगर वीडियो के में जो मैं मेथड डिस्कस कर रही हूँ अगर वो पसंद आए, तो वो ज़रूर जो है मेरी वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर दें। आपके कमेंट से मुझे ये
मैसेज मिलता है कि आप लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हो और फिर इस तरह, तो मुझे मज़ीद काम करने के लिए मेरा दिल भी चाह रहा होता है कि मैं अपना जो मेथड लोगों तक पहुंचा रही हूँ